रायसिंह नगर ब्लॉक की आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का पिछले 5 माह से मानदेय नहीं मिलने से आक्रोशित महिलाएं कार्यकर्ताओं ने आज सरकारी अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने धरना देकर रोष प्रकट किया। मानदेय नहीं मिलने से आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा मानदेय मांगने पर उन्हें हटाने की धमकी दी जा रही है, जिस पर महिला कार्यकर्ताओं ने बीसीएमओ को हटाए जाने की भी मांग की है। आंदोलन कर रही आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि शीघ्र मानदेय जमा नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगी। रायसिंह नगर ब्लॉक का 4 महीनों से मानदेय जमा नहीं हुआ। यहाँ डॉक्टर सोलंकी है, 15 साल से अपनी मनमानी चला रहा है और उसकी ड्यूटी अनुपगढ़ है, फिर भी यहाँ बैठा है। एक तो उसको हटाया जाए, एक हमारा आशाओं का मानदेय अप्रैल के बाद जमा नहीं हुआ तो मेरी बहनों का घर चूल्हा कैसे चलेगा। सोलंकी साहब अपनी आप चला रहे हैं, इन्हों को हटाने की धमकी दे रहे हैं और मानदेय अप्रैल के बाद जमा नहीं हुआ। पूछते हैं तो कहते हैं ट्रेजरी भेज दिया। अन्य पूरे ज़िले में मानदेय जमा हो गया तो रायसिंह नगर ब्लॉक का क्यों नहीं हो रहा? क्या बात है इसमें, क्या राजनीति चल रही है? मेन मांग तो आज यही है हमारी कि 5 माह से अप्रैल से लेकर अगस्त तक 1 रुपया भी मेरी बहनों का जमा नहीं हुआ। हम सभी बहनें गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली है, जो कि कोई इसमें विधवा है, कोई विकलांग है, इतनी मजबूर है। दीदी पैसे कब आएंगे, पैसे कब आएंगे, पैसे कब बोलते हैं। 2 मंथ पहले हमें ज्ञापन दिया था यहाँ पर, तो हमें संतुष्ट किया गया कि आपका बिल ट्रेजरी में भिजवा दिया गया है, जल्दी मानदेय जमा हो जाएगा। पर आज तक हमारा मानदेय जमा नहीं हुआ। बिना मानदेय के हमें काम पे काम दिया जा रहा है। एक बार फिर संदेड़ा के ग्रामीणों ने ऐसे काले खेल का खुलासा किया है। ग्रामीणों ने संदेड़ा में राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने का सनसनी मामला सामने आने के बाद लोग जागरूक हुए और अपने हाथ हुए फर्जीवाड़े को लेकर तथ्यों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ताजा मामला टोंक जिले के पीपलू उपखंड के गांव संदेड़ा फार्म का है, जहां मृतक वीरूमल सिंधी के वारिस नहीं होने पर भी सरकारी तंत्र को खरीदकर जमीन हड़प ली गई। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को ज्ञापन सौंपकर वीरू सिंधी के मृत्यु प्रमाण पत्र से छेड़छाड़ करने और राजस्व प्रशासन अधिकारियों की मिलीभगत कर जमीन हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिलीभगत कर गुमनाम लोगों की जमीन हड़पने का मामला फिर सामने आया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा को ज्ञापन देकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण संदेड़ा के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि 12 कस्बे में लगभग 30 बीघा जमीन थी, जिसमें कि अधिकारियों से मिलीभगत कर इस जमीन को हड़प लिया गया है और नामांतरण तक भी खोल दिया गया है। ज्ञापनदाताओं का कहना है कि इसका मूल व्यक्ति वीरूमल सिंधी रेलूमल सिंधी के नाम थी, लेकिन इसके कोई वारिस नहीं होने के बाद भी इसका फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र काट छाट कर पेश किया गया। पेश करने के बाद इस जमीन को हड़प लिया गया, जो कि संदेड़ा के दीनदयाल बद्री देवी के नाम है, तो वही जयपुर के मोहन सिंह के नाम जमीन है। ग्रामीणों ने इसकी जांच कर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इस मामले में पहले नामांकन निरस्त भी हो चुका है, लेकिन आखिरकार जब उसके कोई वारिस नहीं थे तो इस जमीन को किस तरीके से हड़पने का कार्य हुआ, यह कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। ग्रामीणों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अगर आगामी दिनों में कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बाबा काय नाम था अपनों? अमरचंद बेड़वा। हाँ, काय वास्ता आ जा पड़ा है मंत्री साहब ये जमीन से यह जमीन है 29 बीघा 11 बिस्वा जमीन से इन्हें वीरूमल पुत्र रेलूमल का नाम किया। इन्हें कोई इनका वारिस को पता को कोई काय को नहीं, इसकी जांच करवा पहले भी आ गया और इनका वारिस की जांच की जावे, इनका नामांकन की जांच की जावे और इनके लेबाना की जांच की जावे और लेबाना जांच की जावे। सर किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है इसमें? साहब
मेरी बगतिया कि मैं तो आया गया था, मैं आया गया, मैं को सुनाई करी को ने कल साहब ने पहले भी आ जा, एक दिन रात में आ जा, और यहाँ कागजा में इन गद्दा और पटवारी सब मिल कर ये पता कोई मैंने सुनाई करी को ये वजह से फर्जीवाड़ी हुई थी जो आज या जमीन का दादू से आ गया, मगर प्रजुना का नाम जमीन की मैं बारह खा था, जमीन ले लिया, फिर माँ का आधार मान पर कर दिया, तीन तार बंदी कर मिला से माँ का आबा का रास्ता बन जा रहा है, गांव के चारों तरफ जमीन से, और कायनाव समाज वोट सा जाओ से या कोई जाओ से जानवर जाओ से गाड़ी क्लोज करे से, तो मन बहुत ज्यादा परेशानी दीजिए, तो इनको माने न्याय दिलाओ और इनकी जांच की जाए। फर्जीवाड़ा इसमें फर्जीवाड़ा है। किस तरह का आप फर्जीवाड़ा मानते हैं आज जिसमें आपने ज्ञापन में दिया है, क्या फर्जीवाड़ा दिया है? इसमें नमाज कर्म को काटापाशी हो रही है। इस जमीन के वीरूमल सिंधी के नाम एक जमीन दर्शाई गई है दस्तावेजों में, और वीरूमल का जब मृत्यु होती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र एक दिखाया जाता है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र में काटा पीटी हो रखी है, उसको भी प्रशासन ने नजरअंदाज कर क्या नाम से इसका नामांतरण खोल दिया जाता है। नामांतरण खोलने के बाद फिर बाद में जब प्रशासन को बाद में पता जो अपनी कार्रवाई करने के बाद नामांतरण खोल दिया गया, जो आदमी 90 इसके अंदर जो आदमी आपको ये बता दूं आपको कि 97 में आदमी की डेथ हो रही वीरूमल की, और यहाँ पे पोती का नामांतरण 1992 में खोला जा रहा है, यानी जीते जी उस व्यक्ति का नामांतरण खोला जा रहा है। उसके बाद जिला संबंधित तहसीलदार इसको क्या नाम से नष्ट कर दिया जाता है, पूरी जमीन को नष्ट करने के बाद वापस ये वीरूमल के पास जानी चाहिए, लेकिन फर्जीवाड़ा करते हुए नए तरीके से वापस इसका नामांतरण परिवार उन्हीं दर्शाए गए उन्हीं लोगों के नाम नामांतरण रखकर बाकी नए खातेदार पैदा कर और ये इस तरीके से जमीन को आगे से आगे बढ़ाकर ले गए, और इसमें सारे में फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये लोग बरसों से बातें हुए आए थे जमीन को, और लेकिन इन्होंने फर्जीवाड़ा कर जैसा आज टोक में चल रहा है, बहुत सारे भूमाफिया गिरोह है, जिसमें एक भूमाफिया गिरोह ये भी है। कौन कौन लोग हैं ये लोग जिन्होंने किया है? ये बड़ा तबका है, जिनका नाम अभी तो कुछ बड़े अधिकारियों के बच्चे इसमें सम्मिलित है। इसके अंदर शिकायत लेकर आए हैं, हम शिकायत लेके आए, जिला कलेक्टर महोदय को देंगे। जिले के ढालोप गांव में 16 जुलाई को जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। घटना में प्लॉट पर मौजूद लोग घायल हो गए। उन्होंने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस बीच बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में राजपूत समाज संघर्ष समिति के बैनर तले प्रदर्शन किया। राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सांसद पीपी चौधरी का पुतला फूंका, जिसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपते समय पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स से रोका तो भीड़ और पुलिस में भी झड़प हो गई। राजपूत समाज संघर्ष समिति के गजेंद्र सिंह कालवी ने कहा, ढालोप गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दबाव में आकर की। उन्होंने बिना किसी तरह का नोटिस दिए कार्रवाई की, जो गलत है। इससे पूरे राजपूत समाज में रोष है। शिक्षा और अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों में योगदान देने वाले लोगों को सील एजुकेशन सोसाइटी और नेकी की राह संस्थान के तत्वावधान में दिल्ली के गाजियाबाद के 5 सितारा होटल में आचार्य देवो भव 2024 के 8वें संस्करण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें देश के नामचीन हस्तियों ने भाग लिए। बॉलीवुड के सुपरस्टार भीष्म पितामह और शक्तिमान से विख्यात मुकेश खन्ना ने 100 से ज़्यादा लोगों को आचार्य देवो भव के सम्मान से शील्ड और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। राजस्थान के इवेंट कोऑर्डिनेटर ओम भारद्वाज ने बताया कि कार्यक्रम में देश के नामचीन 20 से भी अधिक धर्मगुरुओं ने भाग लिया, जिसमें हिंदू महासभा के प्रदेशाध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी समाहित देवी, सारेगामा 2023 के फेमस सिंगर शरद शर्मा, राष्ट्रपति सम्मान पद्मश्री से सम्मानित भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर जितेंद्र सिंह शंटी सहित देश के 15 से भी अधिक शिक्षाविद आचार्यों ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में राजस्थान के लगभग 8 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया।
राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर शहर इन दिनों गड्ढों से भरा है और शहर अब गड्ढा नगरी बन चुका है। इसके अलावा शहर में कई चौराहों दुर्घटनाओं के कारण बनते जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से बीकानेर शहर के कीर्ति स्तंभ चौराया हो या कलेक्ट्रेट या शार्दुल सिंह सर्किल का क्षेत्र और सड़कों के किनारे भारी भरकम पाइप रखे हैं और ग्रीन और सड़क निर्माण सामग्री रखी हुई है जो वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन चुकी है। इन चौराहों को यदि हम अंकुशित स्टोर रूम में भी बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये स्टोर और फार्म भी ओर से रखे गए विशाल बड़े पाइप, खोदे गए गड्ढे कभी भी हादसे की वजह बन सकते हैं। बता दें, बीकानेर की मुख्य सर्किलों पर अवैध रूप से ठेकेदार फर्म द्वारा रखे गए पाइप ब्लॉक मोड़ दुर्घटना का कारण बनते जा रहे हैं। बीकानेर का जिला प्रशासन और नगर निगम पूर्णतः मौन है। मौके पर पहुंचकर इंडिया वॉइस टीवी के संवाददाता के सिंह ने लिया जायजा। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, यह गड्ढा नगरी के रूप ले चुका है। जगह जगह जहां शहर में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सीवरेज जो प्रोजेक्ट काम करने वाले लोग हैं और शहर में स्थिति बेहद दर्दनाक स्थिति बनी हुई है। जी हाँ, आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं बीकानेर का एक ऐसा रास्ता जो आए दिन एक्सीडेंटों और दुर्घटनाओं का कारण बनता जा रहा है। जी हाँ, यह रास्ता है पब्लिक पार्क से तुलसी कुटीर के साइड जाते हैं, उस रास्ते का परेशानी का कारण बन रहा है। बताते हैं आपको, यहाँ से हम आपको शुरू करके बताते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पाइप्स हैं, ये सभी पाइप पूरे शहर में जगह जगह लगने हैं। ऐसा बीकानेर में ये देखिए। और दूसरी बात, वहाँ से जब उस साइड से कोई आता है तो निश्चित रूप से उसको ये पता नहीं चल पाता। एक तरह से ब्लाइंड स्पॉट कहा जा सकता है कि वहाँ से किसी आने वाले को पता नहीं चलता कि कौन आ रहा है, और इधर से जाने वाली जो गाड़ी है यानी इस साइड से जो आता है उसे ये पता नहीं चल पाता कि कौन आ रहा है, और उधर से इधर वाले को पता नहीं चल पाता कि कौन आ रहा है। कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि बड़ी दुर्घटना का कारण आए दिन बनता जा रहा है। आपको दिखाते हैं, ये यहीं तक रुका हुआ नहीं है। ये जो पाइप है दूर दूर तक वो आपको जो 3 द्वार बने हुए हैं, उन 3 द्वार के बिल्कुल पास तक हैं ये पाइप। देख सकते हैं कि किस तरह से पाइप है, इनको दिखता भी। भैया एक मिनट, ये बताना, अभी आप इधर से निकले हो तो आपको इधर से आने वाले को पता थोड़ी चलता है इस पाइप के चक्कर में आपको नुकसान नहीं होता? नहीं पता, परेशानी होती है। हाँ जी सर, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। शहर में गड्ढों की क्या स्थिति है? बहुत बेकार है, जगह जगह गड्ढे, मरने के पूरे लक्षण है। हाँ, परेशान है जनता, परेशान क्या, हम भी परेशान है। ये क्या, ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है? ये है क्या, पता चला कुछ? ये तो वो पाइपलाइन बिछा रहे हैं ना। लेकिन ये कब, पिछले महीनों से तो अपन देख रहे हैं इसको। ये नहीं हो रहा, लेकिन ये हो कुछ नहीं रहा। हो नहीं रहा, मतलब मौत का रास्ता बनता जा रहा है। मौत का रास्ता सिस्टम हो रहा है ये। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि आम लोग, आम जनता भी सहमत है कि मौत का रास्ता ब्लाइंड एक तरह से मोड़ कह सकते हैं कि यह है, और आम जन जहां पूरी तरह से परेशान नज़र आ रहा है, तो वहीं आपको ये जो पाइप है जो बिछे पड़े हैं, जगह जगह सामग्रियां हैं जो कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली जो सामग्रियां हैं वो भी जगह जगह है, पूरी रोड पर है। तो कहीं कंस्ट्रक्शन वाली सामग्री ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम जन को नुकसान पहुंचा रही है। जाए तो जाए कहाँ जनता? निश्चित रूप से यह ऐसी स्थिति बीकानेर के शहर के अनेक भागों में है जहाँ पे पाइपलाइन जो एक तरह से कहा जा सकता है कि स्टोर बने हुए हैं, ये जगह जगह बीकानेर के जो फुटपाथ हैं। निश्चित रूप से इन पाइप से कब राहत मिलेगी और शहर के गड्ढों से शहर को कब मुक्ति मिलेगी?